नमस्कार, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ हमारे एक्सपीरियंसेस, जो लेसन्स हमने लर्न किए मेरे फादर की इस जर्नी में, जहाँ पे उन्हें 12 साल पहले स्ट्रोक हुआ था। उनकी राइट साइड इफेक्ट हुई थी, स्पीच इफेक्ट हुई थी। मैंने इस बारे में पहले के वीडियोज़ में बात की है। और अब मैं बात कर रही हूँ जो हमने मेड सर्विस एजेंसी से इंटरेक्ट किया उनके लिए, जब हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब उन्हें हमें एक सपोर्ट देना है, क्योंकि अब वो नहीं कर पा रहे हैं अपने आप। तो जो थोड़ा बहुत वो अपने आप कर पा रहे थे, थोड़ा बहुत चल पा रहे थे, वो भी नहीं हो पा रहा था। तो हमें क्लियर हुआ कि हमें मेड लगाना होगा। इसमें सबसे पहला एक्सपीरियंस तब था जब मेरे फादर चल तो रहे थे थोड़ा, तो मेरी मदर ने ये सोचा था, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया कि कोविड के बाद कि मैं घर के काम के लिए मेड रखती हूँ और अपने हस्बैंड को हेल्प करने के लिए मैं ही रहती हूँ। इससे क्या होगा कि वो मम्मी ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो कितना उन्हें सपोर्ट देंगी। नहीं तो वो, जैसा कि वो अवॉइड करना चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा डिपेंड होना, मेरे फादर बार बार डिपेंड हो जाएं, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएं, उसे वो अवॉइड करना चाहती थी। मोरओवर मेरे फादर ने बिना कहे, पर अब जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में शेयर किया है, थ्रू एक्सप्रेशंस एंड थ्रू हिज जेस्चर्स, या इवन आई कैन से टैंट्रम्स, ही हैज़ क्लैरिफाइड कि वो मेरी मदर को ही चाहते हैं कि वो ही उनके साथ सब कुछ पूरी तरह से टाइम बिताएं और उनका सब कुछ वही देखें। किसी और को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये वो बता नहीं पाते हैं। तो हमें समझ ये आया कि मेरी मदर को ही उनके साथ उनका करना होगा, जो भी थोड़ा बहुत करना, अगर जो भी करना पड़े। और फिर उन्होंने सोचा कि पूरा घर का काम, वो 2 BHK में रहते हैं, वो एक मेड रखती हैं, एक औरत मेड रखती हैं। तो इसलिए हमने फिर वो एजेंसी ढूंढनी शुरू की। ये एजेंसी ऑनलाइन एजेंसी मेरी सिस्टर ने ढूंढी थी कोविड के दौरान, क्योंकि उस समय भी हमें हमारी सोसाइटी में ये बोला था कि पार्ट टाइम बाय एक पॉइंट के बाद, आई थिंक 2021 में, कि पार्ट टाइम सर्वेंट तो नहीं रख सकते हैं, और किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत बीमार है या एल्डरली पेरेंट्स है, तो फुल टाइम रख सकते हैं, जिनका कोविड का टेस्ट का कॉपी और आधार कार्ड का जेरॉक्स सोसाइटी में देना होगा, तो आप रख सकते हैं, लेकिन उनका कोविड टेस्ट करा के। तो थोड़े टाइम के लिए हम ये सोच रहे थे, क्योंकि मेरी मदर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मेरी सिस्टर ने तब रजिस्टर कर दिया था, बट माई मदर डिसाइडेड अगेंस्ट इट। मेरी मदर ने इसलिए डिसाइड किया कि उन्हें ये लग रहा था कि वो नहीं चाह रही थी कि, जैसा मैंने पहले बोला, कि कोई एक फुल टाइम अगर आ जाएगा तो मेरे फादर टोटली सब कुछ छोड़ देंगे और पूरा उस इंसान पे डिपेंड करना शुरू कर देंगे, और फिर वो अब से अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं वो बंद कर देंगे। तो वो सोच रही थी कि खुल जाएगा, अभी बंद हो जाएगा तो मैं फिर से अपनी पुरानी मेड्स को बुला लूँगी, जो आधे दिन काम करके सब कुछ करके जाते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। तो मेरी सिस्टर ने रजिस्टर करके फिर माई मदर डिसाइड अगेंस्ट इट, तो छोड़ दिया। लेकिन 2022 में अगेन ये सब दोबारा डिस्कशन हुआ, क्योंकि जो मम्मी के पार्ट टाइम सर्वेंट थी, उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई पर्सनल, तो उसने बोला कि अब आप कोई और ढूंढो। तो फिर लगा कि जब हम किसी नए कोई ढूंढ रहे हैं तो फुल टाइम के लिए देखते हैं। अब ये एजेंसी ऑनलाइन एजेंसी थी, मुझे इसके बारे में कुछ खास मालूम नहीं था, क्योंकि ये मेरी सिस्टर वॉज डूइंग दिस। मुझे इसके बारे में बाद में थोड़ा समझ में आया। तो उन्होंने बोला कि आपका पूरा 1 ईयर नहीं हुआ है, तो रजिस्टर हुए तो हम आपको मेल भेज सकते हैं। मेरी मदर से इंटरव्यू कराए गए, तो एक लेडी उन्होंने शुरू में ही बोल दी। मेरी मदर ने बोला कि मुझे एक औरत चाहिए, बहुत यंग ना हो, क्योंकि मुझे थोड़ी समझदारी चाहिए और थोड़ा पेशेंस चाहिए उसमें। जो यंग होते हैं वो काफ़ी इम्पेशेंट उन्हें लगा होते हैं। एक बार उन्होंने 1 मंथ के लिए एक लड़की रखी भी थी फुल टाइम, और बहुत जल्दी ये महसूस होने लगा कि शी वॉज गेटिंग बोर्ड, जो यंग होते हैं जल्दी बोर भी हो जाते हैं। तो मम्मी ने बोला कि हाँ, मेरे घर में रहे और थोड़ी मिडिल एज होगी तो अच्छा रहेगा। उन्होंने वहाँ से ये बोला कि हमारे पास एकदम रेडी एक है, वो आप बोलो तो कल ही आपके घर आ जाएगी विद सामान, तो उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इंटरव्यू ले लो। तो मेरी मदर ने इंटरव्यू लिया, तो फ़ोन पे बहुत स्वीट थी,
बहुत अच्छी थी, बोली मैं आप मेरे मम्मी पापा जैसे होंगे, मैंने बहुत ऐसे काम किया है, किसी के घर मैंने बहुत बचपन से काम किया है, तो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, और क्यों पहला छोड़ा, वो बाहर मूव कर गए। ये एक स्टैंडर्ड आंसर होता है। ये हमने बार बार देखा कि आपने अगर पूछे कि आप अगर बहुत अच्छे से कहीं पे काम करते तो आपने छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ा नहीं, वो अब्रॉड चले गए। तो अब आप उनसे ये भी नहीं बोल सकते कि उनका अगर नंबर दो हम बात करना चाहिए, वो तो यहाँ है ही नहीं। तो ठीक है, मम्मी को फ़ोन पे बहुत मैं सब काम कर लूँगी, आपको एक काम भी नहीं करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल सब संभाल लूँगी, मैं एल्डरली केयर में ट्रेंड हूँ, मुझे पता है एल्डरली केयर क्या होता है, और मैं बिल्कुल, आपको कोई शिकायत नहीं होगी, आप बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। अब इस पॉइंट के को उसने इतनी इनसिग्निफिकेंटली बोला, मेरी मदर ने बोला, उस पर एम्फोसिस ही नहीं डाला, और मेरी मदर ने भी उस बात पे ध्यान नहीं दिया। मेरी मदर को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि कितना इम्पॉर्टेंट है आधार कार्ड होना ऑफ समवन जिसे आप काम पे रख रहे हो फुल टाइम। मुझे इस बारे में क्योंकि बिल्कुल ही मालूम नहीं था, नहीं तो मैं वही इस प्रोसीजर को रोक देती। वेरी नेक्स्ट डे वो मेरी मदर के घर पे थी, और मेरी मदर वॉज वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छी बाई मिल गई है, और वो अभी कल से आ जाएगी, और तुम भी मिलना, शी इज़ वेरी नाइस, वेरी स्वीट। अब मुझे ये वाला पॉइंट नहीं पता था। तो वो किचन, जब मैं पहुंची तो वो किचन में ही काम कर रही थी मेरी मदर के फ्लैट पे। जब मैं गई, मैं रोज़ इवनिंग में जाती हूँ, और वो बड़े अच्छे से मुझसे भी बहुत अच्छे से मिली, बहुत अच्छे से बात की। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरी मदर को बहुत अच्छी सर्वेंट मिल गई, जैसा वो ढूंढ रही थी बिल्कुल वैसे ही मिल गई। तो मैंने उससे बोला, सुनो, अपना आधार कार्ड का जेरोक्स, या आधार कार्ड ही देना, उसका जेरोक्स हम निकाल के हमें सोसाइटी में जमा कराना है, और तुम्हारा कोविड टेस्ट भी अगर होगा तो वो भी जमा कराना। शी सिंपली सेड, मैंने तो बता दिया था, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। दैट वॉज लाइक, आई वॉज लाइक व्हाट। एंड देन मैंने मेरी मदर को बोला, मैंने आपने रखा कैसे? मैंने बोली, तो क्या हो गया, आधार कार्ड नहीं है तो क्या हो गया? मैंने, नहीं, बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो हमें सोसाइटी में देना ज़रूरी है, दूसरी बात ये, बिना आधार कार्ड के हमें किसी को नहीं रखना चाहिए। तो मैंने फिर मेरी मदर को दूसरे रूम में लिया, मैंने बोला, मम्मी ये गड़बड़ हो गई है। पर वो आधे दिन तक जब तक उसने काम किया, तो वो इतना ज़्यादा उसने मेरी मदर को इम्प्रेस किया था कि मेरी मदर इतनी सोल्ड आउट थी कि शी डिड नॉट टू हियर, जैसे मुझे बहुत पसंद आ गई, मुझे नहीं मालूम। और मेरे सारे वार्निंग बेल्स उस समय रिंग कर रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये औरत ने मेरी मदर को पूरी तरह से अपने पटा लिया। मतलब शी न्यू व्हाट शी सपोज टू डू, सो दैट ये वाला चीज़ की परवाह ना की जाए। मैंने बोला मम्मी को, मैंने, मम्मी अगर हम इसका बैकग्राउंड चेक कैसे कराएंगे, इसका कोई एड्रेस है, कुछ एड्रेस मिला? मैंने फिर उसे बोला, तुम्हारा कोई राशन कार्ड है? कुछ है, अब पैन कार्ड है। मैं, मेरे पैन कार्ड का जेरोक्स है। मुझे ये मालूम है पैन कार्ड डुप्लीकेट बहुत इजीली बनते हैं, पर मैंने उस समय कुछ बोला नहीं। मैंने बोला, ठीक है, उसका जेरोक्स दो। उसमें उसकी एज 42 ईयर्स लिखी थी, और मैं खुद 47 की हूँ, तो वो मुझसे बहुत एजेड थी, तो चलने में भी उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने इसमें एज 42 है, और ये जो तुम्हारी फ़ोटो है बहुत यंग टाइम की है, और वो होता है, मेरे भी पैन कार्ड पे है, लेकिन एज तुम्हारी 42 ईयर्स बनती है, जो पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ लिखा है या डेट ऑफ बर्थ लिखा है। कहती वो तो गलत लिखा है। गलत लिखा है मतलब? कहती मैं जिनके यहाँ पहले काम करती थी उन्होंने बनवाया, उनसे गलती हो गई। जो उधर थी ओनर, उन्होंने मेरे को बनवा के दिया, उनको लगा मेरी एज जो भी उस समय थी वो है। मैंने, आप आराम से 55 के अबव लग रहे हो मुझे, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल सकती, पर आप मुझे 55 के अबव लग रहे हो। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, 13-14 साल का फ़र्क देख रही हूँ मैं। कहती वो उनसे गलती है, मेरी तो गलती नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेरे को और ज़्यादा टेंशन हुई, पर मैंने उस समय दिखाई नहीं। मेरी मदर ने बोला, अभी थोड़ा टाइम करने दे, अभी शुरू में तो अच्छी भी है, क्या मालूम अच्छी ना हो, तो हम तो फिर रखेंगे ही नहीं, तो अभी करने दे इसे प्लीज़। मेरे को बहुत आराम मिल रहा है, मुझे बहुत सही लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसने पूरा घर संभाल लिया है, आधे दिन में ही संभाल लिया है, वो पापा के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आ रही है। और मेरे फादर क्योंकि बोल नहीं सकते, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर किया है कि वो कई बार बहुत इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेशन में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से भी बिहेव कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे होते हैं। तो हमें ये भी कंसर्न था कि जिससे भी रखेंगे वो फिर पापा का गुस्सा देख के
उसको ये ना लगे कि अरे ये बहुत गुस्सा है करके, जबकि हम प्योरली पापा के लिए नहीं रख रहे थे। पर इंटरेक्शन तो ऑब्वियसली एल्डरली केयर में तो वो दोनों का थोड़ा एल्डरली केयर में आएगा। थोड़ा चला के लाना वाला काम कि शाम को थोड़ी सा चलाना, चाहे फ्लैट में ही चला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉक तो नहीं करते थे, या चला के बाथरूम लेके जाना, तो इंटरेक्शन पापा के साथ होगा, तो पेशेंस चाहिए। तो मैंने छोड़ा और मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर किया। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, पर हमारे को समझ नहीं आ रहा था इसे डील कैसे करें। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी काम करने दो, मैं पुलिस स्टेशन में जाके बात करके आऊँगा, अगर ये टिकती है, अगर मम्मी को बिल्कुल ठीक लगता है तो ऐसे में ये इस बात को वहाँ रोका गया। मैं रोज़ मेरे मदर के घर शाम की इवनिंग की चाय के लिए जाती हूँ, 1-1.5 घंटा, कई बार मोर देन वन टाइम भी जाती हूँ, पर एक बार तो पक्का ही जाती हूँ हमेशा से, 12 साल से, ये जानने के लिए पूरा दिन कैसा गया, उन्हें और कुछ भी चाहिए जिसमें मेरी हेल्प चाहिए, जैसे अमेज़न का कुछ ऑर्डर करना है, कुछ भी, किसी भी काम के लिए। और कोविड के दौरान तो मैंने फिर पूरा खाना भी मैं मेरी मदर के लिए, पूरे पेरेंट्स के लिए भेजती थी, क्योंकि मेरी मदर पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर था। तो मेरा मिनिमम दिन में एक बार इवनिंग में तो इंटरेक्शन होता ही था। तो जब मैं जाने लगी तो वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब बहुत। मेरे आते ही चाय बना के लेके आती थी, दीदी आप कैसे हो, कैसा रहा, स्वीटली शी विल टॉक। तो एक्चुअली सब कुछ बहुत सही था। तो मम्मी ने बोला कि देखो बहुत अच्छे से सब काम करी, वो तो बोल रही है झाड़ू पोछे वाली भी निकाल दो, पर मैंने मेरी मदर को बोला था आप एक बाई और हमेशा बैकअप के लिए रखना, आपको कोई जम जाए तब सोचना, नहीं तो एक रखना हमेशा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम होती है, कई बार इनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो, फुल टाइम सर्वेंट की बात करें तो अगर वो जाए तो झाड़ू पोछा के लिए कोई आएगा तो आप उन्हें बर्तन के लिए भी बोल पाओगे, अगर कोई घर में एंटर ही नहीं करेगा तो कैसे। तो मम्मी ने झाड़ू पोछे की रखी हुई थी, तो बोल रही थी उसे भी निकाल दो, मैं सब कर लूँगी, आपको क्या ज़रूरत है, मुझे अच्छा पे कर रहे हो, 15,000 पे कर रहे हो, मैं रह भी रही हूँ, मैं यहाँ खा भी रही हूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है। पर मेरी मदर ने बोला कि तुम्हारे तो पाँव में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, बैठती हो तो उठने में बहुत टाइम लगता है तुमको, तो एज भी ज़्यादा लग रही है हमको, हम ऑनेस्टली बोल रहे तो रहने दो, एक और भाई को रहने दो। तो मुझे ओके है, मैं उसे भी दे रही हूँ 16,000 मुझे हो रहा है, आई एम ओके, बाकी काम बहुत अच्छे से करो। हाँ, तो ये बात हो गई, सब हो गया। थोड़ा 10 डेज़ के बाद, आई थिंक 10 डेज़ में, मैं जब एक बार मम्मी के पास गई तो मेरी मदर ने बोला मुझे कुछ तुम्हें बताना है, तो देखो वो कहाँ है। तो मुझे रूम से दिख रहा था कि वो किचन में, मैंने किचन में गई है, किचन से आवाज़ भी आ रही है, क्या हुआ, कह रही दरवाज़ा बंद करूँ कि नहीं करूँ, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। मेरे को उसके बाद बहुत नर्वसनेस हुई, मैंने क्या हुआ, फिर इसने मुझसे बुरी तरह से बात की, और बहुत बुरी तरह से बात की, झड़क के बहुत बुरी तरह से, और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। पर उसके बाद उसने मुझसे बहुत माफ़िया मांगी, उसे रियलाइज़ हुआ, इमीडिएटली रियलाइज़ हुआ, उसने बोला दीदी को मत बताना, माने मुझे मत बताना, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूँगी, मैं दोबारा आपसे कभी बुरी तरह से बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसने मुझसे बहुत माफ़िया मांगी, पर मुझे लगता है मुझे तुझे बताना चाहिए। मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी 10 दिन हो गए, बस 10 दिन। मम्मी बोली कि वो ना बड़ी उम्र की है ना, उसने बोला मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ ना कभी कभी, और मेरे पाँव में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ब्ला ब्ला बहुत सारे एक्सक्यूजेस। तो मैंने बोला क्या करना है। मैं बोलती नहीं, उसने बहुत माफ़ी मांगी है और बोला है दीदी को मत बताना, तो फिर मैं नहीं कर सकती, तो मैं सिर्फ तेरे को बता रही हूँ, पर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आराम बहुत पड़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो बाकी पूरा दिन जो पूरा संभाल लेती मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो तू भी मत दिखाना कि मैंने तुझे कुछ बताया है, मैंने नहीं दिखाया, तू मुझसे कुछ बात भी मत करना। ठीक है, ओके। फिर मैं नीचे आया, मैंने ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को सारा शेयर किया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं और पुलिस स्टेशन जाता हूँ, क्योंकि अगर मम्मी इसको सोल्ड आउट और वो ऐसा कुछ हो रहा है तो, और पसंद बहुत है उनको ये बाइक, तो फिर बात करनी चाहिए हमें। तो मेरे हस्बैंड पुलिस स्टेशन गए, तो उन्होंने बोला कि बिना आधार कार्ड के, ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि आपने रख कैसे लिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बात का कंसर्न दिखाया। उन्होंने मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब किया क्या जा सकता है, तो उन्होंने बोला कि आपको आपके पेरेंट्स को जिन्होंने उसे रखा है और जो बाई है उसे पुलिस स्टेशन लाना होगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे फादर तो नहीं आ सकते, मदर को ला सकता हूँ और मैं उसको भी लेके आ सकता हूँ। उसने बोला वो पूरा प्रोसीजर हमारे यहाँ पे हमारे सामने होगा, उसका गांव कौन सा है और
कुछ भी एड्रेस उसे देना ही होगा। और ये जो पैन कार्ड का जेरोक्स है, दिस इज नॉट वर्किंग। वो एज का तो उन्हें बताया ही नहीं कि एज ही गलत है, उन्होंने बोला ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं सुनील ने आया कि उससे बात करो, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड की रीडिंग ये थी कि औरत ठीक नहीं है। तो हमें लग रहा था कि इसको नहीं पसंद आएगा ये पूरा चीज़, कि पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो जब मैंने उससे बात की तो उसने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जाऊँगी। मैंने बोला मुझे तुम्हारी एक फ़ोटो भी लेनी होगी, वो फ़ोटो मुझे और सोसाइटी में जमा करानी कि हमने इनको एम्प्लॉय किया है, और मुझे वो फ़ोटो पुलिस स्टेशन में पहले दे के आनी है, फिर तुम जाओगे। उससे फ़ोटो भी आराम से खिंचवाई। मैंने बोला कुछ एक अपने गांव का कुछ देना होगा, और कोई एक रिलेटिव तो कोई यहाँ पे होगा। अगर कल तुम किसी रीज़न से समझो कोई बीमार पड़ती हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हम किसे कांटेक्ट करें, हम किससे बात करें? एजेंसी से। एजेंसी ने तो तुम्हें लगवा दिया, हो गया उनका। तो कहती नहीं मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मेरे रिलेटिव है पर मेरी उन सब के साथ लड़ाई हो गई है। इतने दिनों से मम्मी को बोला मेरे सारे रिलेटिव बहुत ख़राब हैं, उन्होंने मेरा सारा पैसा लूट लिया, और मेरे को ये 15,000 कैश चाहिए होंगे, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। ये एक और पॉइंट ऐड हुआ। तो मैंने बोला कैश कौन देता है, रखता कौन है? जब से कोविड हुआ हम तो रखते ही नहीं हैं, और हम लोगों ने सब अभी इलेक्ट्रॉनिक जीपे वगैरह से ही कर रहे हैं। तो कहती और इतना बड़ा अमाउंट हम कैश रखते ही नहीं घर में, तो कैसे? कहती नहीं पर मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो मतलब फिर बैंक अकाउंट खोलो। तो कह उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, उसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट है, मेरे पास भी नहीं है। आप खुलवा दो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मतलब बैंक में हम गारंटी दें उसकी, जो कि हम नहीं दे सकते। मोरोवर डॉक्यूमेंट भी एक भी नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होगा। तो मेरे को फिर कैश चाहिए होगा। और ये सारी चीज़ें बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करके की गई विद माई मदर। तो मेरी मदर जब बात करे तो मेरी मदर उसी की साइड से बात करती थी, और पूरी तरह से कन्विंस्ड होती थी कि वो बेचारी है, उसकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, उसके रिलेटिव ने उसको बेवकूफ़ बनाया है। इससे पहले वो जहाँ काम करती थी तो उसने रिलेटिव का बैंक अकाउंट नंबर दिया था, तो उन्होंने सारे पैसे मार लिए, उसको कुछ नहीं दिया, इसलिए वो कोई रिलेटिव का भी बैंक अकाउंट नंबर नहीं देगी। सारे रिलेटिव से उसकी लड़ाई हुई है, किसी का नंबर नहीं दे सकती है, जिसे आप कांटेक्ट करो इन एन इमरजेंसी फॉर हर। उसके गांव का कोई एक गांव है, उसका एड्रेस वो नहीं दे पा रही है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड। पर वो मम्मी को इट वॉज मेकिंग सेंस। जो आप देख रहे हैं, आप ये इमेजिन करें कि हमको सब कुछ गलत लग रहा है पर मेरी मदर को सब कुछ ठीक लग रहा है। कितनी चालाकी से, कितनी ज़्यादा चालाकी से इस चीज़ को वो एग्जीक्यूट करते हैं इस तरह के लोग, कि आपके इनोसेंट एल्डरली पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि वो कितनी बुरे जाल में फंसते चले जा रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा इस सब से घबराहट हो रही थी कि मेरे पास शब्द नहीं थे, और मैं मेरी मदर को अगर थोड़ा भी दिखा रही थी, शी वॉज नॉट लाइकिंग। एक्चुअली वो ये नहीं जानना चाहती थी, उनको लग रहा था ओवर रिएक्ट कर रहे हो तुम, यंग बच्चे ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जब उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए, मतलब मेरी दादी के लिए सर्वेंट रखी थी एक जनरेशन पहले से, बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, तब तो वो ऐसे ही एजेंसी से किसी एक अनपढ़ औरत को उठा लाए थे। उसका तो राशन, उसका भी कुछ नहीं था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तब उसने तो काम किया, उसने कुछ गलत नहीं किया, वो तो सही। वो पर उसके रिलेटिव्स थे, और वो इतनी ज़्यादा अनपढ़ और इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट थी, कहीं नहीं जा सकती थी, कि उन्होंने ये शर्त रखी थी, वो जो एजेंसी थी, कि आप महीने में एक बार उसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे छोड़ोगे तो आप ही उसे छोड़ के आओगे, आप ही लेके आओगे, क्योंकि उसे खुद से मूव करना नहीं आता। एकदम बंगाल के गाँव से आई है वो तो, और वो उसके रिलेटिव नहीं आएंगे, आप छोड़ के आओगे। तो मेरे पेरेंट्स वो करते थे। उससे ये पता चलता था कि उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता दुनिया का, तो उसे छोड़ के आते थे उसकी फैमिली के पास 2 दिन के लिए, और फिर से लेके आते थे। तो मैंने बोला कोई रिलेटिव तो था ना, कोई तो था जिसके घर आप उसे छोड़ते थे। अगर वो आपके यहाँ पे काम करते किसी रीज़न से, क्योंकि ये एजड औरतें हैं, इनके बीमार कुछ जेन्युइन मेडिकल इशू हो गया, तो आप किसी से तो बात करोगे नहीं, उनका इलाज तो हम कराएंगे। मैंने छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का इलाज हम कराएंगे। अगर उन्हें कोई क्रॉनिक डिजीज है जो उन्होंने छुपाई है, जो एजेंसी को भी नहीं पता, और इन्होंने छुपाई है, बताई ही नहीं है कि हमें काम नहीं मिलेगा, या इन्हें पता नहीं है, और कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस पता चलता है, तो उन्हें अपने घर जाना होगा ना इलाज कराने के लिए। तो कोई पर्सन तो इंटरेक्ट करेंगे। तो मम्मी बोलती नहीं अभी पता नहीं, अभी तो उसे कुछ नहीं है ना, अभी तो वो हेल्दी है। So it was not making sense to me, but I was helpless. I was totally helpless.
फिर अगेन इस चीज़ को ऐसा होते हुए 1 महीना ऑलमोस्ट फिनिश हुआ तो उसने बोला मुझे कैश चाहिए। तो कहती कि हमने बोला हम कैश इस तरह से हाथ में दे नहीं सकते, क्योंकि हम रखें कि तुम रखो, घर में कैश रखना अच्छा नहीं। आज 15,000 है, फिर अगले महीने 30 हो जाएगा, फिर वो 45 हो जाएगा। तुम किसी बैंक में डाल नहीं रहे, तुम किसी को दे नहीं रहे। तुम अगर यहाँ पे 6 महीना काम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90,000। वो सारा घर में पड़ा है कैश। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। हम नहीं रखते हैं तो तुम्हें भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मैं जब गाँव जाऊँगी ना, फिर आप मुझे सारा दे देना, पूरा लमसम। वो कब जाओगे गाँव? अभी तो टाइम है, मैं तभी नहीं जाऊँगी ना, मैं तो अभी जल्दी नहीं जाऊँगी, 6 महीने बाद जाऊँगी। 6 महीने का मतलब 90,000, अराउंड 1 लाख के ऊपर है, उसको तब कैश देना। मेरे हस्बैंड बोला अभी के लिए सब छोड़ो, ये अगर एक बार बदतमीजी कर चुकी है, इसकी फितरत में हो गई है, अभी पहले वॉच करते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये सब कुछ भी ठीक है नहीं। तो ओके, वो बात ख़त्म हुई। 1 महीना ख़त्म होते ना होते, वो रात को किचन में सोती थी, तो वो मम्मी को पता चलता था वो रात को बहुत देर बात करती है। मम्मी ने बोला किससे बात करती हूँ? फ्रेंड से बात करती हूँ। मेरी फ्रेंड भी लगी हुई है, वो दुबई भी जाने वाली, दुबई में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, उससे मुझे बताया है। मैं बोली कैसे जाओगी, तुम्हारा तो आधार कार्ड भी नहीं है, अगर वो तुम्हें ले जाना चाहती है, अगर ऐसा कुछ बोल रही है, आधार कार्ड नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसे करोगे? पासपोर्ट लगेगा, कैसे होगा? वो बोल रही है कि वही एक प्रॉब्लम, नहीं तो मैं तुम्हें ले जाती, तो कितना कमाती तुम, वहाँ पे तुम्हारे जैसे कि बहुत पैसा मिलता है, ये वो वॉटेवर। मैं रात को मम्मी बोलती जब तुम्हारा किसी रिलेटिव के साथ नहीं है, गांव में किसी के साथ नहीं है, तुम किससे इतनी देर बातें करती हो? मेरी फ्रेंड है जो यही काम करती है। वो बात भी छोड़ दी, ठीक है। कहीं पे शायद वो ड्रॉप कर रही थी कि यू नीड टू अर्न मोर या दे शुड पे यू मोर, आई डोंट नो व्हाट शी वाज ट्राइंग। तो फिर मम्मी ने मुझे एक बार फिर मैं कॉन्स्टेंटली मेरी मदर से बोलती थी हाउ इज शी विद यू, काम तो ठीक है, मुझे पता है 2 जन का कितना काम है इस घर में। जब आधे दिन में पहले पार्ट टाइम बाई करके सब कुछ करके चली जाती थी, सिर्फ शाम की रोटी मेरी मदर बनाती थी, तो कितना ही काम है उस घर में। तो मुझे मालूम है कुछ खास काम नहीं है। तो मैं मम्मी से पूछती थी कि आपके साथ कैसी है? हाँ हाँ ठीक है। फिर मेरी मदर ने एक दिन और बोला कि ना मेरे को बताना है, और मैं ये नोटिस करने लगी कि वो जब बात उसके बारे में बात करती थी तो उन्हें आवाज़ धीरे करके ध्यान दे के, वो तो नहीं है पास में, वो तो नहीं है, देख किधर खड़ी है। हाँ, तो मेरी मदर बोलती थी कि इसने मुझसे फिर 1-2 बार और बुरी तरह से बात की है, और बहुत बुरी तरह से बात की है, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने उनको बोला मम्मी ये नहीं चलेगा, कितना भी अच्छी मेड हो, कितना भी अच्छा काम कर रही हो, पहली बार तो एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोविड का टेस्ट नहीं है, और वो भी आप करवा दो, मेरा सब आप करवा दो, चलो कोविड का टेस्ट हम करा देंगे, कोई बात नहीं, बट और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कैश में हम पे करना चाहती है, पे करें, और वो आपके साथ बदतमीजी कर रही है। बेरली 1.5 मंथ्स हुआ है, कैसे आपको ये बात सही लगा सकती है? और मुझे नहीं, पर मुझे लगता है अभी फिर से किसी को ढूंढना, क्या उस प्रोसीजर में जाना, ये तो किसी के साथ भी मतलब नहीं, किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। हम जब एजेंसी से बात करेंगे तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे बिना आधार कार्ड की तो बात ही मत करो। मैंने मम्मी तब तक मैंने इंटरनेट पे एजेंसी देखनी शुरू कर दी थी, मुझे मालूम था दिस नॉट गोना वर्क आउट। उस एजेंसी ने भेजा भी कैसे, सजेस्ट भी कैसे किया ऐसी लेडी जिसके पास आधार कार्ड नहीं, दे आर नॉट सपोज टू, दे शुड नॉट। तो ये एजेंसी ही गलत लग रही है। फिर उस एजेंसी से मैंने बात की, एजेंसी, क्योंकि अब तक मेरी सिस्टर ने वहाँ हांगकांग से बात की थी, तो उनको ये पता था कि शायद हांगकांग में है इनकी बेटी, उन्हें ये पता ही नहीं था खास की छोटी बेटी उसी बिल्डिंग में है और कितनी इन्वॉल्व है, या दे डिडंट केयर। मैंने जो उनकी कांटेक्ट उनसे बात की, जो बोला नहीं आधार कार्ड का तो मैंने अपनी मम्मी को बोला था। मैंने बोला लेकिन आपने सजेस्ट भी कैसे किया, यू आर नॉट सपोज टू। और मैंने और बाकी सारी बातें आपको पता है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो, मैंने अगर इसको कुछ मेडिकल मेजर कुछ क्रॉनिक हुआ तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे लेके जाओगे, आप इसका इलाज कराओगे, आपके घर में रहेगी, आपके ऑफिस में रहेगी, क्या होएगा? नहीं ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब फिर कोई एक नंबर नहीं मेरे पास, हमको उसने कोई नंबर नहीं दिया है, आपने लगा लिया है, अभी आपका मतलब उनका था कि भी आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बोला एक बैंक अकाउंट नहीं है उसका, शी वांट्स एवरीथिंग इन कैश। मतलब कैसे होता है ये? तो कहती कि वो तो आपको पहले बात कर लेनी चाहिए थी ना कि बैंक अकाउंट है कि नहीं, वो सब कुछ हमारे पर डाल रहे थे, फ़ोन भी इजीली नहीं ले रहे थे। अब ये सिचुएशन थी,
जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे मालूम था, मेरी मदर को नहीं था। मेरी मदर को लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक है, होता है ऐसा, क्योंकि 25 साल पहले ऐसे था। तो पॉइंट इज 1.5 मंथ बाद इसने थोड़ा बोलना शुरू किया, दीदी इतना बोल रही है, क्योंकि एजेंसी ने भी उसको शायद फ़ोन किया, तो मेरे को एजेंसी ने भी बोला है, मैं सोच रही हूँ मैं गाँव जाती हूँ, आधार कार्ड बनाती हूँ, बनवाती हूँ वहाँ। मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मेरा आधार कार्ड था, गुम गया है तो मुझे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वहाँ। जो मेरे हस्बैंड ने पूरा बताया, वो महाराष्ट्रियन थी, मेरे हस्बैंड महाराष्ट्र, पूरा मराठी बताया, मैं उससे मिलूँगी वहाँ पे, वो थोड़ा ज़्यादा पैसा लेंगे, फिर वो मुझे ऐसा पेपर देंगे, तो मेरा एक और आधार कार्ड बन जाएगा। तो थोड़े पैसे लगेंगे, तो आप मुझे सैलरी दे दोगे तो मैं बनवा के लाती हूँ, मेरे को आप इतना बोल रहे हो आधार कार्ड चाहिए, तो फिर मैं जाती हूँ बनाती हूँ। तो मम्मी बोलती अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए। हाँ, मैं सिर्फ, मेरा पास ही है गाँव, मैं 4 दिन में आ जाऊँगी, 1 दिन जाने को, 1 दिन आने को, और 2 दिन में वहाँ पे रुक के काम करवा लूँगी। तो 4 दिन के लिए जा रही हूँ सिर्फ मैं। तो मेरी मदर ने बोला कि जब बात हुई थी तुमने बोला 6 महीने तक नहीं जाऊँगी। नहीं, उसने हमारे पढ़ा दिया, आपको चाहिए ना आधार कार्ड, मैं तो नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको आधार कार्ड चाहिए ना, मैं तो आधार कार्ड के लिए जा रही हूँ, आधार कार्ड बनवाने के लिए। हमने बोला ठीक है, जाने दो, हम तो हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए हैं, हम हैंडल करेंगे, और एक झाड़ू पोछे की भाई है, बाकी सब चीज़ के लिए मैं मम्मी को बोला कोविड में भी तो कैसे भी मैनेज किया है ना, तो कर लेंगे ना हम लोग, उसको जाने दो, उसको आधार कार्ड बनवा के लाने दो, आपको पसंद है तो बस ये आधार कार्ड वाला इशू सॉल्व करते हैं ना, और आधार कार्ड बन गया तो बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा, तो ये कैश वाला इशू भी सॉल्व होगा। ऐसा बोल के वो गई। कुछ फ़ोन नहीं, नो कॉन्टैक्ट नथिंग। उसका जो फ़ोन था वो भी स्विच ऑफ आने लगा। मम्मी ने 4 दिन तक कॉन्टैक्ट नहीं किया। 4th डे मम्मी ने फ़ोन करने की कोशिश, मैं चल रही हो, कब चल रही हो, आ रही हो, तो फ़ोन नहीं चल रहा है। फिर मम्मी ने बोला फ़ोन क्यों नहीं चल रहा है, तो हमने बोला नहीं, कई गाँव में कैच नहीं करता है, इट्स ओके, लेट्स वेट। तो फिर 5th डे या किस दिन मम्मी की बात हुई, तो उसने बहुत चिढ़ के फ़ोन पे बात की, ऐसे थोड़ा ना होता है, नहीं हुआ काम मेरा 2 दिन में, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, आपको समझना चाहिए। मेरी मदर बोली तुम फिर बुरी तरह से बात कर रही हो मुझसे, इतना यहाँ पे। अच्छा, इससे मैं भूल गई, यहाँ जाने से पहले जब उसे कैश चाहिए था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं कैश दूंगा, पर मैं बात करूँगा मुझसे। तो मैंने फिर उसका वीडियो दिया, क्योंकि जब हम कैश दे रहे, शी कैन सिंपली लेटर डिनाई कि मुझे कुछ पैसा दिया कि नहीं दिया। तो मैंने वीडियो लिया और बोलती मुझे तो ये काउंट करना नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड ने एक नोट दिया, ये करके टोटल तुम्हारे 30,000 हम दे रहे हैं, और 30,000 थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि 2 दिन जो तुम्हारी हक की महीने की छुट्टी में रहती है वो तुमने नहीं ली, तो उसका एडिशनल भी दिया हमने, तो ये तुम्हारा पूरा कैश हम दे रहे हैं, हमने दे दिया। और वो भी वीडियो में मैंने लिया कि हाँ इन्होंने हमें दे दिया। फिर सेकेंड पॉइंट में मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड बोले तुम काम अच्छा कर रही हो, मम्मी बहुत खुश है कि तुम्हारा काम सही है, तुमने सब संभाल लिया, सब ठीक है, लेकिन तुम उनसे बुरी तरह से पेश आ चुकी हो, ये मम्मी ने हमें बताया है, ये नहीं काम करेगा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेरे हस्बैंड ने डिटेल में बोला, मराठी में भी बोला, हिंदी में भी बोला, कि कल को ये नहीं बोले मुझे ये समझ आया था, नहीं आया था, सिर्फ ये मैं ही एक्सेप्ट नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना मेरी वाइफ ना मैं, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे बुरी तरह से बात नहीं कर सकते, तो तुम कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट क्योंकि मैं इस पूरी चीज़ को शेयर कर रही हूँ, लोगों, किसी को हेल्प हो, किसी को गाइडेंस हो कि किस तरह से इस तरह एग्जीक्यूट करते हैं लोग, गलत लोग, इसलिए थोड़ी लंबी हो रही है। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं छोटे वीडियोस बनाऊं, ताकि आपको डिटेल पता चले कि हमने कितनी कोशिश की इस चीज़ को हैंडल करने की, और हमें किस तरह की प्रॉब्लम आई। हाँ, मैं सब करूँगी, वो भी वीडियो मेरे को समझ में आता है। फिर शी स्टार्टेड क्राइंग, मेरे से गलती हो गई, मुझे मेरे से हो जाता है, मेरी भी एज है। फिर मम्मी को समझ में आया उसके पाँव के नीचे बहुत सारे कॉन्स हैं जो वो कभी नहीं निकलवाती, इसीलिए वो लंगड़ा के चलती है। और अगर मैंने बोला हम करवा देते, नहीं मैंने तो पहले कराई, तो फिर हो जाते, मुझे नहीं कराना। उसको प्राइवेट पार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम थी। अगर मेरी मदर ने उसे एक दवाई दी थी, अगर वो नहीं ठीक होती तो मुझे उसे गायनेक के पास ले जाना था। ये सब 1-1.5 महीने में ही हो रहा था। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जब क्लियर बात की, वीडियो लिया, सब लिया, उसके बाद वो गई थी। फिर उसने फ़ोन पे फिर बदतमीज़ी की। मेरी मदर ने बोला हमें कि अगर ये टाइम से नहीं आई, मतलब अभी टाइम तो ऊपर हो ही गया, अब बोल रही है 1 हफ्ते में आती हूँ।
अगर वो उतने में भी नहीं आई तो हम एजेंसी को बोलेंगे हमें ये नहीं चाहिए, हमें चेंज कोई और लगा के दो। और मुझसे बुरी तरह से बात कर लिया उसने फ़ोन पे फिर से, तो मतलब शी कांट हेल्प इट। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मम्मी अभी आपने सही डिसीजन लिया, और अब के बिना आधार कार्ड के हम किसी को नहीं लेंगे प्लीज़। और अब के मिनी पहले फिजिकल माने मैं बात करूँगी, आप इंटरव्यू आप ही लेना, पर वो सेकेंड लेवल पे एजेंसी से मैं इंटरेक्ट करूँगी। ये मुझे ये लगा कि क्योंकि मेरी सिस्टर हांगकांग में है और उनको लगा कि वो इंडिया में है ही नहीं। शी वॉज टेकन फॉर अ राइड, माई मदर वॉज टेकन फॉर अ राइड, और मैं तो इस एजेंसी से इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहती एक्चुअली में। पर अगर ये है कि वो रिप्लेसमेंट देंगे तो मैं बात करूँगी, क्योंकि उन्होंने पूरी एक सैलरी ली। तो उसके बाद ये सब बात हो गई और हमने एजेंसी को बताया कि देखिए दिस इज़ हाउ शी इज़ डूइंग, अगर ये हफ्ते में भी नहीं आई तो अब आप हमें कोई, क्योंकि वो बुरी तरह से भी पेश आ रही है और उसकी इतने लोड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। नहीं वो आधार कार्ड वहाँ बनवा रही है, मैंने बात करी, वो आधार कार्ड आपने पहले भी बोला था ज़्यादा दिन के लिए जा रही है, वो आधार कार्ड बनवा रही है उधर, आप चिंता मत करो, आधार कार्ड बनवा लेगी और मैं उससे बात करूँगी, बुरी तरह से बात नहीं करेगी। ये ओके, बहुत मतलब उनसे मुझे ये फीडबैक मिला, ये रिस्पांस मिला कि आप इसी से कंटिन्यू करेंगे, इसी ऑर्डर के साथ। तो अब हफ्ता भी हो गया। अच्छा, फिर मम्मी ने बात की, कहती मेरे तो गांव में कैच नहीं करता, मेरे गांव में फ़ोन कैच नहीं करता, मैं अभी भी मेरा बना नहीं, मैं तो आधार कार्ड अभी बना नहीं, मैं फंसी। मैं सोच रही हूँ फिर मैं अभी आ जाती हूँ, दोबारा बाद में आती हूँ, क्योंकि जिससे मुझे बनवाना था वो यहाँ है ही नहीं। तो पैसे भी लेके गई, टाइम भी पूरा लिया, हमें नहीं पता वो किधर गई, और आधार कार्ड भी नहीं बनता। मम्मी ने बोला कि आधार कार्ड के बिना मत आओ, उसी ले गए हो। नहीं अभी रख लो, मैं बाद में फिर, पर मैं अभी भी नहीं आ रही हूँ, मेरे को अभी भी टाइम जाएगा। दैट्स व्हेन मैंने एजेंसी को कांटेक्ट करने की शुरू किया, तो वो फ़ोन भी अवॉइड करने लगे। मैंने बोला ये औरत नहीं चाहिए, आप कोई और ढूंढिए। आपने बोला था कि आप एक सैलरी जब आप लेते हैं, आपकी सर्विसेज में ये है कि आप रिप्लेसमेंट ढूंढ के देंगे, तो आपके वेबसाइट पे भी है, तो आप रिप्लेसमेंट नहीं आप प्लीज़ नहीं रखिए, आप प्लीज़ नहीं रखिए। मतलब क्या है इस बात का, आप नहीं रखिए मतलब हमें नहीं जम रहा है, अब आप रिप्लेसमेंट ढूंढिए। नहीं आप प्लीज़, वो अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, आप उसे ही रखिए ना, आप उसे ही रखिए ना। दैट्स व्हेन मेरे हस्बैंड ने बोला ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ के देने वाले। उनका एड्रेस देखो, हम जाते हैं, कोई एड्रेस नहीं, ऑनलाइन एजेंसी का कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं। फिर उसने फ़ोन भी लेना बंद कर दिया, कोई और फ़ोन नंबर पे नहीं है। फिर मैंने इस एजेंसी के रिव्यूज़ पढ़ने शुरू किए, मुझे रियलाइज और लोग प्रॉपर उन्हें फ्रॉड बोल रहे हैं, इस एजेंसी को प्रॉपर फ्रॉड एजेंसी बोल रहे हैं। और हमारे जैसे बहुत से लोग इस एक्सपीरियंस से जा चुके हैं, यहाँ तक कि लोगों ने इस डिटेल में भी लिखा कि ये किसी को रखते ही भेजते ही 2 या 3 महीने के लिए हैं, इनको इनकी पेमेंट मिल जाती है, फिर उसी बाई को वो कहीं और लगवा देते हैं और रिप्लेसमेंट नहीं देते हैं, दे मारो योर मनी। सो ऐसा बहुत लोगों ने लिखा और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस, मतलब बाइयों ने चोरियां भी की हैं और इन्होंने कोई वो नहीं लिया, फ़ोन ही लेना बंद कर दिया, जो कि हमारे साथ हो रहा था। दैट्स व्हेन आई टोल्ड माई मदर ये फ्रॉड एजेंसी के हम चंगुल में फंस गए हैं एंड हमें छोड़ देना चाहिए, आशा कि कुछ ठीक होगा। तो मेरी मदर बोलती कि नहीं हो सकता। फिर उन्हें रिव्यूज़ पढ़ाए, मैंने सारे रिव्यूज़ पढ़ाए। मैंने बोला जब हमने ऑनलाइन इनको किया था, हमें तब रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए थे, तो ये गलती हुई है। तो उसके बाद शायद ये रिव्यूज़ उस समय थे नहीं थे, मुझे नहीं मालूम। जैसा मैंने बोला मेरी सिस्टर ने फाइनलाइज किया था, तो शायद वो रह गया होगा या क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। तो फिर हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि या तो वो नहीं आने वाली है या आएगी तो अपने हिसाब से आएगी, एंड दिस इज नॉट गोना वर्क आउट। तो मम्मी ने उसको बोला मत आओ। उसने फ़ोन किया, हमने बोला हम तुम्हें नहीं रखने वाले हैं, हम कहाँ कौन सी बाई रखेंगे मालूम नहीं, तुम काम पे नहीं आने का, और अब जिस दिन भी आओगे फ़ोन करना, तुम्हारा जो थोड़ा सामान पड़ा है वो सारा सामान लेके गई थी अपना, शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है, नहीं उसका थोड़ा सा सामान था। तो मेरे बच्चे घर में होंगे तभी तुम्हें आने मिलेगा, और अपना जो बचा हुआ है वो सामान लेके जाओ। तो उसने बोला कि ठीक है। उसने उस समय कुछ नहीं की, मिन्नत नहीं की, कुछ नहीं की, अरे मत निकालो रे, ओके। उसमें भी उसने तड़ी दिखाया, गुस्सा दिखाया।
तो हमने एजेंसी से तो आशा छोड़ दी। मैंने मम्मी को बोला मैं ढूंढूंगी और अब के मैं उसी एजेंसी से इंटरेक्ट करूँगी, या तो मुझे किसी से रेफरेंस मिला हो कि उनके साथ उन्होंने ठीक किया है, ठीक एजेंसी है, या मैं उनका एड्रेस देखूंगी और उस एड्रेस पे जाऊंगी और वहाँ जाके प्राउड बात करूंगी और ये भी देखूंगी वो कितने साल से वहाँ है वो एजेंसी। सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए। तो मेरी मदर ने बोला ठीक है, पर मेरी मदर ने उसके बाद बोला रहने दो, मुझे फुल टाइम चाहिए नहीं। शी अगेन वेंट बैक टू पार्ट टाइम। नहीं, ये औरत बाद में मेरे फादर हॉस्पिटलाइज हुए इस साल, और फिर हम दोबारा फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब नहीं, पार्ट टाइम बाई से नहीं होएगा, अब रखना ही होगा। तो जब इंटरनेट पे फिर से मेरी मदर भी ढूंढ रही थी, तब ये औरत इंडिपेंडेंटली इसने अपना प्रोफाइल डाला था, अगेन द सेम वुमन, एंड शी कॉन्टैक्टेड मम्मी। वो नंबर मम्मी को तब पता नहीं था ये वही है, तो तब भी उसका आधार कार्ड नहीं बना। तो बोला मैं आ जाऊँ काम पे, मैं फिर से ठीक अच्छा काम करूँगी मम्मी, मुझे तो आपका घर मालूम है, गलती हो गई, माफ़ कर दो। मेरी मदर ने बोला आधार कार्ड बनाए, लेकिन नहीं, मुझे 30,000 से ऊपर पैसा लेके गए थे तुम, और तुम्हारे आने जाने का खर्चा निकल भी गया तो भी तुम्हारे हाथ में 30,000 कैश थे, तुमसे आधार कार्ड नहीं बना अभी तक नहीं। तो मेरी मदर ने बोला हम नहीं रखें, जबकि मेरी मदर वॉज नॉट हैप्पी। मतलब अभी भी मेरी मदर बोलती है वो अच्छे से काम अच्छा करी, मुझसे बुरी तरह से पेश आई थी। मतलब अभी भी जब वो अच्छी थी, मतलब डबल पर्सनालिटी टाइप जो भी था, जब वो अच्छी थी, वो जितनी ज़्यादा अच्छी थी, वो अभी भी उनको ध्यान में। मैंने बोला दोबारा कभी नहीं रखना है, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए। इस बात को समझाने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई मेरी मदर को, और किसी को भी हो सकती है, क्योंकि पेरेंट्स अपने टाइम के हिसाब से जज करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। तो मैंने बोला हम मुंबई जैसे शहर में रहते हैं जहाँ बहुत कहीं से भी कोई भी आ रहा है, वो ऑल ओवर इंडिया, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं पता है, वो एक प्रॉपर एड्रेस भी अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हम उन्हें घर में नहीं रख सकते। तो बहुत मुश्किल हुई मुझे एक्सप्लेन करने को, पर उसके बाद हमने मेल रखा, वो कहाँ से रखा, कैसे रखा, वो मैं आगे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मेरी आशा है कि किसी को इस एक्सपीरियंस से कुछ लेसन मिले और वो इन तरह के चुंगल में ना फंसे, ऐसी फ्रॉड एजेंसीज के। और मैंने दोबारा ये एक्सपीरियंस ना हो हमारे साथ, उसके लिए कैसे सिचुएशन हैंडल की, वो मैं आगे शेयर करूँगी, इस आशा में कि और ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप के लिए फुल टाइम सर्वेंट ढूंढ रहे हैं। बात स्ट्रोक पेशेंट की नहीं है। अगर आप अब्रॉड हैं और आप, जैसे मेरी सिस्टर अब्रॉड थी, तो आप अगर वहाँ पे रहते हुए कोई भी पास में नहीं है और पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, तो आप जब ढूंढ रहे होते हैं तो गलत एजेंसी से बचें। और किस तरह से मैंने क्या एक्शन लिया वो मैं आगे शेयर करूँगी। धन्यवाद।